Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. So we are going to start a fresh new chapter from class 10 mathematics, that is chapter number 13, surface area and volume. So in this video we are going to see the introductory part of the different 3D shapes, then after we'll solve the different exercises. So आज हम different 3D shapes के पहले introduction को देखेंगे, then ही उसके बाद हम उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट 3D शेप है आपका क्यूब. क्यूब कैसा होता है ना. अगर हम दो स्क्वायर को उनके कॉर्नर्स को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्यूब मिलता है ना. तो दो स्क्वायर का जो 3D शेप होता है वो क्या होता है, क्यूब होता है. सो स्क्वायर आपको मालूम है स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले. सो यू नो दैट स्क्वायर इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज 4 इक्वल साइड, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो दो स्क्वायर है, हमने यहाँ पे लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर हमने ए माना है ना. ए सेंटीमीटर, ए यूनिट है ना, कुछ भी है, ए यूनिट है इनका साइड की लेंथ. ठीक. सो जब हम दो स्क्वायर को आपस में मैच करेंगे, लाइक जैसे ये एक स्क्वायर हो गया और एक स्क्वायर हम ऐसा बना लेते हैं सेम साइड का, और इनके कॉर्नर को जब हम ऐड कर देते हैं, ये हाइट हो जाती है उसकी है ना, जब मैच कर देते हैं इसके कॉर्नर को, सो हमारा क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है. ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा रूबिक क्यूब. सो वो एक क्यूब स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इसकी जो साइड की लेंथ है दैट इज ए यूनिट. ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मिलीमीटर भी हो सकता है. जो भी आपकी लेंथ की यूनिट है वो सारी यूनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो दो स्क्वायर को हमने ऐड किया, ये होगी इसकी साइड की लेंथ. तो सारी साइड क्या होंगी, ए होंगी. दिस इज द लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, और ये हाइट होती है. एक कॉर्नर वाली जो रहती है ये हाइट होती है, ये वाली साइड. तो ये भी ए यूनिट की है. तो सारी क्या होती हैं, ए यूनिट की होंगी. ठीक है. तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैटरल सरफेस एरिया. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैटरल सरफेस एरिया. ठीक है. तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया. उसके बाद हम देखेंगे इसका वॉल्यूम. तो ये ठीक है. सो ये तीन फाइंडिंग रहती हैं इसमें किसी भी क्यूब में. पहला होता है लैटरल सरफेस एरिया, उसके बाद आपका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम. तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके किसी भी दो साइड के, देखो एक क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 1, 1 के पीछे 2, ये 3 मान लो, और 3 के नीचे 4, और ये 5 मान लो, और 5 के इधर पीछे तरफ 6. तो 6 फेसेस होते हैं. कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस. 6 फेसेस. ठीक, 6 फेसेस होते हैं इसके. सो अगर हम कोई भी दो फेस के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, जैसा कि हम टॉप को मान लो और इसके नीचे वाले एरिया को कंसीडर नहीं करते हैं, तो एक इस वाले फेस का एरिया क्या होगा. देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है जनरली. तो लेंथ इसकी क्या है, ए है, और ब्रेड्थ भी क्या है, ए है. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. सिमिलरली इसके पीछे वाले साइड का भी फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. ये वाले फेस का एरिया भी ए स्क्वायर, इधर पीछे का भी ए स्क्वायर. तो 4a स्क्वायर क्या हो जाएंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4a स्क्वायर. ठीक है. सो 4a स्क्वायर होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में हम सारे फेसेस को कंसीडर करेंगे. तो टोटल 6 फेसेस हैं. एक फेस का एरिया है आपका ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर. इसका यूनिट हो जाएगा आपका जो भी है यूनिट स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी यूनिट इसका स्क्वायर रहेगा. ठीक है. इसके बाद जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में हम लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं. किसी भी 3D फिगर का अगर क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ठीक है. ये दिस विल गिव यू द वॉल्यूम. तो लेंथ क्या है इसका, a, ब्रेड्थ क्या है, a, और हाइट क्या है, a. तो तीनों मिला क्या हो जाएंगे यहाँ पे, a क्यूब. और यूनिट हो जाएगा इसका, जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर होगा तो मीटर क्यूब, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर क्यूब. तो हम इसको यूनिट क्यूब मान लेते हैं.
सो ये टोटल इतना हम फाइंडिंग करेंगे किसी एक क्यूब के प्रॉब्लम में। अगर हमको गिवन होगा कोई क्यूब का प्रॉब्लम तो हम उसमें या तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे या तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जो भी हमको फाइंडिंग दी रही होगी हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्यूब। इसके बाद जो सेकंड फिगर है दैट इज क्यूबॉइड। ठीक, सो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जैसे आप एक रेक्टेंगल मान लें, आपने रेक्टेंगल देखा होगा, हम रेक्टेंगल को 3D में हम रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। जैसे आपने अपना इरेजर देखा होगा, है ना, पेंसिल इरेजर जो होता है वो क्यूबॉइडल शेप का रहता है। लाइक अपने अगर पेंसिल बॉक्स देखा होगा वो होता है आपका क्यूबॉइडल शेप का। तो ऐसे बहुत सारे फिगर आपके डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा जो क्यूबॉइडल शेप के रहते हैं। लाइक आपका बुक जो होता है ना, वो भी क्यूबॉइडल रहता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसमें अब देखिए, जैसे हम कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, सपोज ये एक रेक्टेंगल हो गया आपका। ठीक, तो रेक्टेंगल में लेंथ होती है L और ब्रेड्थ होती है B। समझ में आ रहा है आपको? एक रेक्टेंगल की लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम रेक्टेंगल का? यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये उसका एरिया होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको बेसिकली इस रेक्टेंगल को 3D में लेके जाना पड़ेगा। सो जब 3D में हम इसको लेके जाएंगे तो हमको अगेन वी हैव टू ड्रॉ टू डिफरेंट रेक्टेंगल, और उसके बाद हम उसको उनके कॉर्नर्स को मैच कर देंगे। सो ये बन जाएगा आपका क्यूबॉइड। ठीक, थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो रहा है, आप यहाँ पे ये फिगर को कंसीडर करें। तो ये लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। ये जो साइड वाली एक साइड दिख रही है ना, कॉर्नर की जो साइड दिख रही है, दिस इज हाइट, आप इसको हाइट माने। सो आपका ये बन जाएगा क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड में जब हम अगेन इसमें हमारी 3 फाइंडिंग रहेगी, एक रहेगा आपका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इसका। टोटल सरफेस एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे इसका? जितने भी फेसेस हैं उनके एरिया को हमको कंसीडर करना है। तो ये वाला फेस जो है इसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। ध्यान से देखिए, ये वाला फेस L इंटू एच हो जाएगा। तो सिमिलरली इसके नीचे वाले फेस का भी L इंटू एच होगा। ये जो फेस दिख रहा है आपको यहाँ ब्रेड दिख रहा है और ये है हाइट है, तो इसका एरिया हो जाएगा B इंटू एच। ठीक है, सो 2 ठो L इंटू बी मिलेंगे आपको, आगे पीछे के 2 मिलेंगे आपको L इंटू एच और 2 मिलेंगे आपको B इंटू एच। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या निकालेंगे हम लोग? देखिए 2LB मिलेगा आपको, प्लस L इंटू बी है, 2LH मिलेगा और 2BH मिलेगा। ठीक है, अब जब 2 को आप कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा आपके अंदर में LB प्लस LH प्लस BH, और ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम इन शॉर्ट TSA भी बोलेंगे। इसका यूनिट रहेगा यूनिट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फाइंडिंग रहेगी हमारी लेटरल सरफेस एरिया, LSA जिसको बोलते हैं, या कभी कभी हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, CSA भी बोलते हैं, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो इसमें बस हमको टॉप ऊपर के और एक नीचे के, ठीक है, उसको बस को किसी भी, जैसे आप क्यूबॉइड को आप ले लीजिए, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर को ले लीजिए, उसके कोई भी 2 फेस, जैसे हम उसको ऐसा पकड़ते हैं, जैसे हमारे पास इरेजर है, ये इरेजर ऐसा हमने रखा, तो इसके टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट फेस को जब हम कंसिडर नहीं करते हैं एरिया में, सो जो बचे हुए पार्ट है, मतलब ये चारों तरफ सराउंडिंग जब हम घूमेंगे, ये पार्ट को बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो उसमें आपके कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे आपके, देखिए पीछे एक L इंटू बी और रहेगा। तो यहाँ पे जब हम इसकी लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो क्या होगा यहाँ पे 2LH, LH ऊपर में है तो 2 LH रहेंगे, ऊपर वाले और एक नीचे वाले, प्लस 2BH। दोनों में जब हम 2 और H को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा L प्लस B। तो दिस विल गिव यू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और ये इसका भी यूनिट रहेगा यूनिट स्क्वायर। लास्ट जो है आपका इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम हम कैसे कंसिडर करेंगे? देखिए वॉल्यूम होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो LB
एच, ये होगा आपका वॉल्यूम और इसका यूनिट रहेगा यूनिट क्यूब। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसके सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की। ओके बच्चों, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।